EQ इमोशनल कोशेंट और IQ इंटेलिजेंस कोशेंट मानव बुद्धिमत्ता के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन दोनों का कार्य और प्रभाव बिल्कुल अलग है। IQ मानसिक क्षमताओं, तर्क और समस्या समाधान से जुड़ा है, जबकि EQ भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और दूसरों के साथ संबंध बनाने की कला को दर्शाता है। इन दोनों के बीच का अंतर न केवल हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन में सफलता के लिए दोनों का अपना अपना महत्व है। IQ इंटेलिजेंस कोशेंट। IQ की परिभाषा। IQ का मतलब है बौद्धिक या मानसिक बुद्धिमत्ता। यह व्यक्ति की तार्किक सोच, विश्लेषण, समस्या समाधान और याददाश्त से संबंधित क्षमताओं को मापने का एक तरीका है। IQ का परीक्षण आमतौर पर प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि गणितीय समस्याएं, भाषा कौशल और तर्क। IQ के प्रमुख तत्व। एक, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, समस्याओं को हल करने और तर्क पर आधारित निर्णय लेने की क्षमता। 2, स्मरण शक्ति, मेमोरी, जानकारी को याद रखने और उसे समय पर पुनः प्राप्त करने की क्षमता। 3, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जटिल मुद्दों का हल निकालने की योग्यता। 4, तेजी से सीखने की क्षमता, क्विक लर्निंग, नई चीजों को जल्दी समझने और सीखने का कौशल। IQ का महत्व। IQ अक्सर शैक्षिक और पेशेवर जीवन में सफलता का मापक माना जाता है। जिन क्षेत्रों में विश्लेषण, तकनीकी कौशल और वैज्ञानिक सोच की जरूरत होती है, वहां IQ का अधिक महत्व होता है। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग। 2, चिकित्सा। 3, प्रौद्योगिकी। EQ इमोशनल कोशेंट। EQ की परिभाषा। EQ का मतलब है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यह आपकी और दूसरों की भावनाओं को समझने, उन्हें प्रबंधित करने और सकारात्मक रूप से उपयोग करने की क्षमता है। EQ मुख्य रूप से हमारे सामाजिक कौशल और आत्म प्रबंधन से जुड़ा होता है। EQ के प्रमुख तत्व। ए, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता। 2, आत्म नियंत्रण, सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके सही निर्णय लेने की योग्यता। 3, सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करने की क्षमता। 4, संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सकारात्मक और भरोसेमंद संबंध बनाने की कला। EQ का महत्व। EQ हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि यह तनाव प्रबंधन और मानसिक शांति में भी मदद करता है। EQ का प्रभाव इन क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है। 1, टीम वर्क। 2, नेतृत्व कौशल। 3, रिश्तों का प्रबंधन। EQ और IQ के बीच अंतर। EQ और IQ के बीच अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1, EQ की परिभाषा की बात करें तो बौद्धिक क्षमताओं को मापने का तरीके को EQ और भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को IQ कहते हैं। 2, EQ तार्किक सोच, विश्लेषण और समस्या समाधान होता है, जबकि EQ भावनाओं की समझ, सहानुभूति और सामाजिक कौशल के क्षेत्र से संबंधित है। 3, IQ शैक्षिक और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है, जबकि EQ सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 4, IQ गणित, भाषा और विश्लेषण से संबंधित है, जबकि EQ आत्म जागरूकता, सहानुभूति और संवाद जैसे मूल कौशल से संबंधित है। 5, IQ त्वरित समस्या समाधान और वैज्ञानिक सोच से संबंधित है, जबकि EQ टीम वर्क, नेतृत्व और तनाव प्रबंधन से संबंधित है। 6, IQ टेस्ट जैसे रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस से मापा जाता है, जबकि EQ टेस्ट जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस अप्रेजल से इसका मापन किया जाता है। 7, IQ करियर और शैक्षिक उपलब्धि में योगदान देता है, जबकि EQ रिश्तों और भावनात्मक शांति में सफलता पर प्रभाव से संबंधित होता है। क्या EQ और IQ में से कोई एक ज्यादा महत्वपूर्ण है?
यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि EQ और IQ में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर व्यक्ति के लक्ष्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि दोनों का अपना अपना महत्व है और सफलता के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। IQ ज्यादा महत्वपूर्ण कब होता है? उदाहरण, एक वैज्ञानिक को अनुसंधान के दौरान डेटा का विश्लेषण करने के लिए उच्च IQ की जरूरत होती है। उदाहरण, इंजीनियरिंग, कोडिंग या गणितीय अनुसंधान। EQ ज्यादा महत्वपूर्ण कब होता है? उदाहरण, एक टीम लीडर को अपनी टीम के सदस्यों की भावनाओं को समझने और उन्हें प्रेरित करने के लिए EQ की जरूरत होती है। उदाहरण, एक शिक्षक को छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए EQ की आवश्यकता होती है। EQ और IQ का संतुलन। सफलता की कुंजी सच्चाई यह है कि EQ और IQ दोनों का संतुलन होना सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए, एक, यदि किसी व्यक्ति का IQ बहुत अच्छा है लेकिन EQ कम है, तो वह जटिल समस्याओं को हल कर सकता है, लेकिन दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में असफल हो सकता है। दो, दूसरी ओर, यदि EQ बहुत अच्छा है लेकिन IQ कम है, तो व्यक्ति भावनात्मक और सामाजिक मामलों में अच्छा हो सकता है, लेकिन तार्किक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने में कठिनाई महसूस करेगा। आज के समय में कंपनियां और संगठन ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हैं जिनमें IQ और EQ दोनों का संतुलन हो। यह न केवल व्यक्ति की तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क की योग्यता को भी उजागर करता है। EQ और IQ कैसे विकसित करें? IQ बढ़ाने के तरीके। 1. मानसिक व्यायाम करें, जैसे पहेलियां हल करना। 2. नई चीजें सीखें, जैसे कि एक नई भाषा। 3. किताबें पढ़ें और गणितीय कौशल पर काम करें। EQ बढ़ाने के तरीके। इसी ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। 2. अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। 3. संवाद में सुधार लाएं और सहानुभूति विकसित करें। 4. अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। EQ और IQ दोनों हमारी सफलता और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक हैं। IQ हमें तार्किक सोच और विश्लेषण में मदद करता है, जबकि EQ हमें भावनात्मक संतुलन और सामाजिक कौशल विकसित करने में सहायक होता है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम इन दोनों का सही अनुपात में उपयोग करते हैं। जैसे ही हम अपने IQ को तेज करते हैं, हमें अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ को भी विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए। जब आप दोनों को संतुलित कर लेते हैं, तो आप न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर बनते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। याद रखें, सिर्फ दिमाग से काम करना काफी नहीं है, दिल का सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है।